वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है कलेक्टिव के लिए। सो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, आई एम श्योर ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। सो जैसे कि आपको पता चली गया होगा इस वीडियो के कैप्शन से that this is going to be your person's current energy reading, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है इस चैनल पे। तो मैं एक पिक पाइल या पिक कार्ड ही करना चाह रही थी बिकॉज दैट इज़ आई थिंक आज का जो कलेक्टिव है यहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड मैसेजेस है, जिसके वजह से मैंने पिक कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया है बिकॉज इट्स ईजियर टू डिलीवर मिक्स्ड मैसेजेस व्हेन यू हैव अ डिवीजन ऑफ कार्ड्स। ओके तो पहले ही बता दूँ ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स कराने की कोशिश मत करना। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। पहला आपका जो पाइल 1 कार्ड है दैट इज़ अवेकनिंग। आप कार्ड को थोड़ा सा सामने से देख सकते हो, अगर आपको ये पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। Do whatever feels right. This is pile number 1, the card of awakening. Number 12. Okay. This is pile number 2, the dreamer. इसको भी आप थोड़ा सा सामने से देख लो if this helps you in making the selection. This is pile number 2. कार्ड का नंबर है 0 because it's the beginning, it's the dreamer energy. ओके सो अगर और भी टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके अपना सिलेक्शन कर सकते हो विथ योर ओन टाइम। मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। सो लेट अस सी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी अवेकनिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है। व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी? ओह ओके, मुझे क्यों लग रहा है जजमेंट वाला कार्ड बाहर आएगा बिकॉज ये थोड़ा सा it's acting out a little bit. Pile number 1, what is the person's energy for pile number 1? Okay, we have the temperance energy, we have the 3 of pentacles, pile number 1, person's energy, the sun card, beautiful. Bottom deck had the 10 of swords energy. Okay, not a problem. For pile number 1 पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इज़ दैट थोड़ा सा आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ राइट नाउ ये या तो थोड़ा सा पॉज में है, थोड़ा सा स्टक है, या फिर आप इसका एक सर पैर निकालने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर। लाइक यू वांट टू हैव एन आइडिया दैट यहाँ पे चल क्या रहा है। कभी या तो ये ऑफ एंड ऑन है कि कभी कभी बहुत सही चलता है, कभी कभी बिल्कुल सही नहीं चलता, कभी आप इस पर्सन पे डाउट करते हो, कभी आपको लगता है नहीं यही तो मेरा सोलमेट है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंड ऑन एनर्जी। समटाइम्स यू फील लाइक बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, समटाइम्स यू फील लाइक कि आप एक गलत रिलेशनशिप में फंस चुके हो। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम पाइल 1 कलेक्टिव। ओके, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही डीप कनेक्शन मुझे फील हो रहा है पाइल नंबर 1। ये पर्सन जो फील करते हैं आपके लिए दैट कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है, बहुत डीपली एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुके हैं टू वॉक अवे, टू लाइक एंड दिस रिलेशनशिप, जो कि आपके बॉटम डेक में भी आया था, द 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, द एनर्जी फॉर एंडिंग सिचुएशंस। तो ये पर्सन कोशिश अपना कर चुके हैं, ठीक है, कभी कभी करते रहते हैं टू एंड दिस रिलेशनशिप, बट हर बार इनको लगता है घूम फिर के ये आपके पास वापस आ जाते हैं। हर बार कुछ ऐसा होता है, हर बार ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, मिस करते हैं, जिसके वजह से वो फिर से आपके पास आ जाते हैं। सी फॉर अ लॉट ऑफ यू आई विल से दिस इज़ अ वेरी कार्मिक सिचुएशन, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं ऑफ कोर्स, बट फॉर सम ऑफ यू, मेजॉरिटी ऑफ यू मैं कहूँगी ये कार्मिक है। एंड दिस इज़ अ पैटर्न, दिस इज़ अ साइकिल जो इट्स काइंड ऑफ मेंट टू बी। okay, it's kind of meant to be. Now current situation, current feelings की अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। There's a lot of mind
एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी आई एम पिकिंग अप. यहाँ पे एक्शन से ज़्यादा थॉट्स, सोचना, ओवरथिंक करना ज़्यादा हो रहा है इस कनेक्शन में. एक्शन की कमी है. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो एंड यू फील लाइक ये कहाँ है, गायब है, ये है, वो है, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे. ये पर्सन विल टेक दिस फॉरवर्ड. तो इफ़ यू फील लाइक, अगर ये आपका क्वेश्चन है क्या ये एंड होने देना चाहते हैं इसको, नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं. बिकॉज आई सी दिस पर्सन रीचिंग आउट, आई सी दिस पर्सन टेकिंग सम एक्शन. आने वाला एटलीस्ट 7-8 दिन, 1-2 हफ्ता आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रहा है. इस रिलेशनशिप में फिर से एक काइंड ऑफ रिजुविनेशन दिखाई दे रहा है. ऑलमोस्ट जो ख़त्म हो रहा था, मर रहा था, उसमें फिर से उसको ज़िंदा कर किया जा रहा है उस मरते रिलेशनशिप को. दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम योर एनर्जी. एंड आई सी दिस पर्सन एज कन्फ्यूज्ड ऑफ कोर्स. लाइक ये खुद भी, मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत कमिटेड है आपसे, बट मैं इतना कहूँगी दैट ये चाहते हैं आपको. ये काइंड ऑफ एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ने की. इनको अच्छा लगता है ये कनेक्शन. इमोशंस है, हाँ है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं जितना ये अपने आप को करते हैं, या अपने लाइफ में किसी और या किसी और चीज़ को करते हैं. सो यहाँ पे प्रायोरिटी की थोड़ी कमी है और एक्शन भी थोड़ा सा कम है. बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़, ये आपको पसंद करते हैं. देयर इज़ लव, बट दिस लव इज़ नॉट अनकंडीशनल. ठीक है, देयर इज़ लव, ऑफ कोर्स देयर इज़ लव. दिस पर्सन विल टेक दिस फॉरवर्ड. इसमें मुझे आने वाले टाइम पे ग्रोथ और स्टेबिलिटी और थोड़ा सा बेटरमेंट नज़र आ रहा है. फ़िलहाल जैसा सिचुएशन है उससे तो बेटर ही होते हुए नज़र आ रहा है. नाउ अगर इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर है, तो फिर दैट इज़ द मेन ब्लॉकेज जो अभी आप लोग फेस करोगे, क्योंकि ये आपके और इस थर्ड पार्टी के बीच में थोड़ा सा इन एंड आउट करते रहेंगे, कभी ये तो कभी वो काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये खुद कंफ्यूज लग रहा है मुझे. तो वो एक चीज़, वो एक ब्लॉकेज रहेगी फ़िलहाल. बट जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी का कोई सीन नहीं है, फॉर देम आई से दैट ये पर्सन अभी फ़िलहाल सामने आएंगे एंड विल टेक एक्शन, विल टेक दिस फॉरवर्ड. सो अगर आपका ये क्वेश्चन है शुड यू वेट और मूव ऑन, मैं कहूँगी आप थोड़ा सा वेट करो. बिकॉज ये पर्सन फिर से कोशिश कर रहे कि वो इस कनेक्शन को ज़िंदा कर पाए, या अगर ये कनेक्शन ऑलरेडी ज़िंदा है तो एटलीस्ट इसमें कुछ स्टेबिलिटी लेके आ पाए, कुछ तो लेके आ पाए जो आप दोनों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा कि हाँ चलो ये कनेक्शन का कुछ तो मतलब है. लाइक ये कनेक्शन मैटर तो करता है, मतलब वो रिकॉग्निशन, वो एक्नॉलेजमेंट दैट येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, येस दिस इज़ व्हाट आई वांट. इतना गारंटी वो देना चाहते हैं अपने आप को भी और इस कनेक्शन को भी. सो थोड़ा सा वेट कर जाओ, डोंट गिव अप ऑन दिस एज ऑफ नाउ. बट मैं हाँ ये कहूँगी दैट थोड़ा सा तो कंडीशनल है इनका इमोशंस आपके लिए, एंड प्रायोरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. दैट इज़ द मेन इशू जो अभी आप दोनों शायद फेस कर रहे हो, या आपको पता होगा पहले से दैट दिस इज़ द इशू. सो फिलहाल यही है उनका करंट थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग्स, सिचुएशन, रियलिटी, कुछ भी कहो. लाइक आई सेड, फीलिंग्स के लिए दिस पर्सन लाइक्स यू, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू. ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, बट इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वीनियंस या देयर कंडीशंस इन लाइफ. ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव पाइल नंबर 1. कैसा लगा मुझे बताना, इफ़ इट रेजोनेट्स और नॉट. अगेन अगर रेजोनेट नहीं किया तो प्लीज़ इसको फोर्स मत करना, ये एक जनरल रीडिंग है. अगर ये पाइल नहीं तो दूसरा वाला पाइल देख सकते हो, इफ़ दैट रेजोनेट्स विथ यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस. I'll start with my pile number 2 energy. So for pile number 2 we have the card of Dreamer. Let's see what is your person's current energy. Pile number 2. What is their person's current energy for my pile number 2, Spirit? Okay, we have the Four of Swords, the Fool energy. Okay. Seven of Pentacles. See, यहाँ पे Dreamer is also the Fool card in this deck, and we also have the Fool energy here. Bottom deck है the King of Swords. Sorry, the King of Wands. Why did I say the King of Swords? Action. I think that is what you want. Okay, pile number 2. Interesting.
फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक पाइल नंबर 2 ये एक बिगिनिंग है, ये एक नया कनेक्शन है, एंड या तो आप लोग बस गेटिंग टू नो ईच अदर वाले फेज में हो। मुझे नहीं लगता ये बहुत एक पुराना कनेक्शन होगा या इसमें बहुत कुछ हिस्ट्री रहा होगा आप दोनों में। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ऐसा है, बट मेजॉरिटी के लिए आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी न्यू कनेक्शन। ओके, नाउ what I can pick up is pile number 2, this is a person जो अपने इंडिपेंडेंस, अपने फ्रीडम को बहुत एंजॉय करते हैं। इस पर्सन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पर्सन को आप कुछ समझा नहीं सकते, इस पर्सन को आप बांध नहीं सकते, इस पर्सन को आप कमिटमेंट के अंदर कैद नहीं कर सकते। या तो इनको थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिया है, या फिर अगर ये कनेक्शन पुराना भी है तभी भी ये पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दिए हैं। देयर इज़ ऑलवेज दिस एनर्जी ऑफ एक, ये अपना स्पेस लेके चलते हैं, ये अपना समय लेके चलते हैं, ये अपने डिसीजंस खुद लेके चलते हैं। इस पर्सन को मैनिपुलेट करना या इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें डालना असंभव है। सो दिस इज़ अ वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड, अ फ्री काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड सोल। अब आते हैं इस पर्सन के फीलिंग्स, इमोशन, सिचुएशन आपके लिए क्या है। सी, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इस कनेक्शन में, लेकिन ये बहुत एक ओवर थिंकर भी है। सो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस एनर्जी ऑफ थॉट्स, एनालिसिस, कि ये काइंड ऑफ बहुत कैलकुलेटिव है इस कनेक्शन को लेकर। ये उतना इमोशनली सोचते नहीं है, ये वैसे नहीं है कि जो दिल किया वो कर लिया, जो दिल किया वो बोल दिया, दिल की बात सुन लिए, दिल को प्रायोरिटी दे दिए, नहीं। दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, ये हर चीज़ कैलकुलेशन के बिना नहीं करते। सो इस कनेक्शन में भी फ़िलहाल ये इस चीज़ों को नाप तोल रहे हैं, दैट ये कनेक्शन उनके लिए कितना मैच करता है, आप लोग कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, क्या क्या इश्यूज़ इस कनेक्शन में मौजूद है, क्या अच्छी चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो अप्रिशिएट करने लायक है। सो ये एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस में डूबे हुए हैं। फॉर यू आई फील लाइक ये पर्सन आपको पसंद ज़रूर करते हैं, बट आई एम अगेन पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ दिस इज़ अ वेरी न्यू कनेक्शन, या आप लोग उतने क्लोज नहीं हो, या उतना ज़्यादा बात नहीं होता है दोनों में। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कुछ एज गैप है, कल्चरल गैप है, बिकॉज आई फील लाइक आप दोनों में उतना इंटेंसिटी नहीं है जितना होना चाहिए था, या जितना यूजुअली होता है, या जितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। बिकॉज दिस पर्सन's एनर्जी टेल्स मी कि ये आपको और भी जानना चाहते हैं, ये आपको और भी समझना चाहते हैं, ये आपको आपके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, टू अंडरस्टैंड। इनके पास एक कंप्लीट पिक्चर, एक कंप्लीट आइडिया नहीं है दैट ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है। ये चाहते हैं ये कनेक्शन आगे बढ़े, बट ऑल्सो ये चाहते हैं दैट कहीं ना कहीं इनको वल्नरेबल ना बनना पड़े, इनको अपना स्टेबिलिटी ना खोना पड़े। बिकॉज समहाउ आई फील यहाँ पे एक सबकॉन्शियस फियर है जो इस पर्सन का एक बहुत बड़ा शैडो साइड भी है, विच टेल्स इस पर्सन की प्यार और इमोशंस मतलब वीकनेस, या जो इस पर्सन को ऐसा फील करवाता है कि अगर मैं किसी के साथ ओपन अप हो गया, अगर मैं किसी को अपना अपना सब कुछ शेयर कर दिया, अगर मैं किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड बन गया या बन गई, तो फिर वो मेरा वीकनेस बन जाएगा, तो फिर उसका लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो फिर वो मेरा एक बहुत बड़ा मेरे कैरेक्टर पे धब्बा लग जाएगा या ऐसा कुछ। सो आई फील दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज और ट्रॉमा और सम टाइप ऑफ अ शैडो साइड जो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है जब भी ये वल्नरेबल होने की कोशिश करते हैं, जब भी ये अपने इमोशंस की सुनने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। हो सकता है इनके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है, हो सकता है कि इट्स जस्ट अ शैडो साइड जो इन्होंने कभी हील नहीं किया है, हो सकता है सम चाइल्डहुड वुंड्स जो ये लेके चल रहे हैं, हो सकता है पास्ट लाइफ वुंड्स जो ये लेके चल रहे हैं। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सन, बट आई विल से दैट ये इंसान बुरे नहीं है, लेकिन इनके हालात और इनका जो सबकॉन्शियस फियर काइंड ऑफ चीज़ें हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में रेजिस्ट करवाता है, ये उनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है, स्पेशली उन जगहों में जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है,
जहाँ पे इमोशनली चीज़ें करना पड़ता है। सो इनके लाइफ के हर एक कनेक्शन में आप देखोगे, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, फैमिली के साथ रिश्ता हो, ये हर जगह इनके रिश्ते दूसरों के साथ थोड़ा सा ट्रबलसम है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। सो ऐसा आप देखोगे, दिस इज़ लाइक अ पैटर्न एंड दिस इज़ समथिंग जो इनको ही हील करना पड़ेगा। दिस इज़, इट कैन बी अ लेसन, इट कैन बी अ शैडो साइड जो अभी भी इन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया है। बट फॉर यू आई विल से पाइल नंबर 2, इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा। फॉर दिस पर्सन इट्स टू अर्ली टू डिसाइड, ये अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि ये आपके साथ कितना लंबा फ्यूचर देखना चाहते हैं। बट ये प्रेजेंट मोमेंट को आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट को ये आपके साथ बिताने की कोशिश कर रहे, चाहते भी है, ये आपको पसंद भी करते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन में खराबी नहीं है, ये पर्सन प्लेयर नहीं है, बट ये पर्सन श्योर भी नहीं है। दिस इज समबडी हु डज नॉट वॉन्ट टू बी वल्नरेबल, दिस इज समबडी जो अपने आप को खुली किताब नहीं बनाना चाहते हैं किसी के सामने। सो थोड़ा सा ब्लॉकेजेस तो है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो है, बट इफ़ यू फील लाइक इट इज़ वर्थ इट, मैं कहूँगी यू गिव इट अ ट्राई। बट अगर आपको लग रहा है कि इट्स नॉट वर्थ योर टाइम अटेंशन, देन यू कैन ऑलवेज डिसाइड अदरवाइज कि आपको क्या करना है। तो मैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे वेट करने के लिए कहूँगी जो लोग बहुत ही पैशनेटली इस कनेक्शन को चाहते हो, या आपके लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन दैट केस यू कैन वेट एंड let things unfold. but बाकियों के लिए if you are yourself in a very stable zone, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइफ में अलाउ करोगे जो आपके इमोशनल या मेंटल फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, एंड देन आई थिंक यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ सेम पेज पे तो नहीं है और इनको टाइम भी लगेगा उस सेम पेज पे आने में। तो इट्स अप टू यू। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, अगर रेजोनेट किया या नहीं। अगेन डोंट फोर्स मैसेजेस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो उतना ही लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।